Hello everyone, welcome to VDSK e-learning platform. Today we shall study about modal verb. As you know that in our last video we have studied about will, shall and should. So today we shall study about would. Would is most important modal verb in the verb. So we shall study about modal verb. So dear student, as you can see that I have written here modal verb, how it is used. But now we will discuss about each and every point how it is used in English grammar and how it is used in speaking. So I would like to say that mostly would is used in speaking. When we speak and when sometime we speak about our past habit and we request to someone for something, that time we use mostly would. So dear student, watch carefully, we will study it one by one. Here I have written how it is used. Point 1 is past form of will. You can say that will को हम past will को would को हम will के past form के रूप में भी यूज करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, he said he will go to Allahabad. He said he will go to Allahabad, जो कि डायरेक्ट नरेशन में मैंने लिखा हुआ है. इट मीन्स उसने कहा कि वह इलाहाबाद जाएगा. उसी के आगे अगर हमको यही सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना होगा, यही सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? he said that he would go to Allahabad. इट मीन्स अगर कोई पास्ट में कोई बात कहा होता है और वो फ्यूचर के लिए कि वो घटना फ्यूचर में होगी, यानी उसने पास्ट में कहा था कि वह भविष्य में इलाहाबाद जाएगा, तो हमने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बताया? he said that he would go to इलाहाबाद. हम यहाँ will के स्थान पर would का यूज कर रहे हैं. इट मीन्स जो हमारा will होता है ये आगे अगर हम पास्ट बताता है तो यही will would बन जाता है. ठीक स्टूडेंट, आपको पहला समझ में आ गया होगा कि वुड का यूज हम विल के पास्ट के रूप में करते हैं. इसका सेकेंड यूजेज जो है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, यानी जो हमारा वुड है ये पास्ट की हैबिट को भी एक्सप्रेस करता है. पास्ट की हैबिट इट मीन्स जो हम पास्ट में, अभी मान लो हम 25 ईयर्स के हैं, तो हम ये बताएं कि हम जब 15 ईयर्स के थे तब मंदिर जाया करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, तब हम अपनी इस पास्ट की बात को बताने के लिए वुड का यूज करते हैं. लेकिन पास्ट, जैसा कि हमने वर्ब में पढ़ा था कि वर्ब हमारे 3 टाइप्स की होती है. कौन कौन सी? एक एक्शन वर्ब, एक जो पोजीशन शो करती हो, और एक स्टेट ऑफ बीइंग. क्योंकि हमारी हर पास्ट की हैबिट को वुड नहीं डिनोट करता है, केवल जो हैबिट जो एक्शन वर्ब से रिलेटेड होती है उसको हम वुड से लिखते हैं, और जो वर्ब ऑफ पोजीशन होता है और जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है उसको हम यूज टू से डिनोट करते हैं. डियर स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा यूज है पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट को हम 2 मॉडल वर्ब से बताते हैं, एक वुड से, दूसरा यूज टू से. एक वुड से, दूसरा यूज टू से. तो जब हम वुड का यूज हम तभी करेंगे जब पास्ट में कोई एक्शन की बात होगी. जैसे आई वुड गो टू व्हेन आई वॉज यंग आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे. जब मैं यंग था तब मैं रोज मंदिर जाया करता था. या ऐसे कहूँ, व्हेन आई वॉज 15 आई वुड गो टू स्कूल रेगुलरली. जब मैं 15 साल का था तब मैं स्कूल रोज जाया करता था. तो यहाँ पर जाने की बात कर रहा है, वो कहीं जाने की. इट मीन्स यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, एक्शन वर्ब है. तब यहाँ पर क्या होगा? वुड लगेगा. यहाँ पर यूज का भी, यूज टू का भी प्रयोग हो सकता है. लेकिन अगर किसी भी ऐसा कोई कार्य हो, पास्ट की ऐसी कोई हैबिट हो जो एक्शन वर्ब न शो करती हो, जैसे कि मेरे पास एक कार हुआ करती थी, मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, तो यहाँ पर वर्ब ऑफ पोजीशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे? वुड का प्रयोग नहीं करेंगे. तब हम क्या करेंगे? आई यूज टू हैव अ कार. मीन्स यूज टू के स्थान पर, वुड के स्थान पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं. पास्ट की हैबिट बताने के लिए
वुड और यूज्ड टू दो मॉडल वर्ब यूज होते हैं। वुड का प्रयोग हम तीनों वर्ब के साथ कर सकते हैं, सॉरी यूज्ड टू का प्रयोग हम तीनों वर्ब के साथ कर सकते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग हम केवल एक्शन वर्ब के साथ कर सकते हैं। पास्ट में जो वर्ब एक्शन बताएगी हम केवल उसी के साथ ही वुड का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी तीनों वर्ब के साथ हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम कोई भी स्टोरी राइट करते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें हम ता था ती थे ऐसे करके वर्ड आते हैं, तो उसके लिए हम वुड या यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा वुड है वो एक्शन वर्ब के लिए ही हम यूज करेंगे। और कोई भी सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर उसमें ता था ती थी हैबिट बता रहा है, तो हम सबसे पहले यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम आने वाले सेंटेंस में हम वुड लगाते हैं। हम केवल एक ही मॉडल वर्ब से नहीं अपना सेंटेंस बनाते। लेकिन अगर बीच में कोई वर्ब ऑफ पोजीशन, वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग आ रहा है, तो वहां पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। इट मीन्स वह हर सुबह वॉक पर जाया करता था, वह हर सुबह वॉकिंग पर जाया करता था। ये पास्ट की हैबिट बता रहा है। अब नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। इट मीन्स हम वुड के थ्रू एक रिक्वेस्ट करते हैं। कैसा रिक्वेस्ट? पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी कई टाइप से होता है, तो अगर हम बहुत हम्बल होकर के रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत पोलाइट होकर के रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक। अगर मुझे किसी से कुछ मांगना है तो हम कैसे बोलेंगे? वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक। और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। वुड इज मोर बेटर देन एनी अदर मॉडल वर्ब टू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने में वुड को हम ज़्यादा बेहतर मानते हैं तब अदर को। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू कम विद मी। और कभी कभी हम वुड यू किसी को आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, चलने के लिए, कुछ कहने के लिए, तो वहाँ भी हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज करते हैं कि आप वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू टीच मी, ऐसे करके तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ हम वुड यू लाइक, इतना तीनों ऐड हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। वुड यू लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर राहुल। यहाँ पर एक विश, इच्छा जाहिर हो रही है कि कोई इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं राहुल को बुलाना चाहता हूँ, मैं राहुल को बुलाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर राहुल। तो यहाँ पर एक विलिंगनेस हो रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं वहाँ पर? आई वुड लाइक टू, वुड का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आते हैं टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। कभी कभी जब कोई फ्यूचर की संभावना होती है, या हम ये देखते हैं कि किसी को देख करके हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यह ये हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बोलने में बहुत तर्क से कोई बात करता है, बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है, हम उसको देख करके एक ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि ये कोई एडवोकेट हो सकता है, तो ही वुड बी एन एडवोकेट। अगर हम गेस करने के लिए जब हम यूज करते हैं कोई मॉडल वर्ब, तो वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत बोलने में एक्सपर्ट है, या कोई व्यक्ति थोड़ा सा फार्मर टाइप का दिख रहा है, हम लोग ऐसे देख करके बोलेंगे ही वुड बी अ फार्मर, वह एक फार्मर हो सकता है। और कभी कभी होता है ऐसे, हमारे सामने बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब कभी दो भाई, हम एक भाई से मिले हों और दो भाई का फेस सेम जैसा हो, तो हम एक से मिले हों और दूसरा भी अचानक सामने आ जाता है, तो हम लोग ऐसा गेस करते हैं ही वुड बी ब्रदर ऑफ हिम, या उसका भाई हो सकता है। तो वहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। जैसे दो सगे भाई होते हैं तो फेस में काफ़ी सिमिलरिटीज होती है, तो अगर हमने बड़े को देखा है, छोटे को नहीं देखा है, अचानक ऐसा अगर हम देखते हैं तो हम लोग वहाँ पर गेस करते हैं कि ये उसका भाई हो सकता है। तो वहाँ पर कौन सा मॉडल वर्ब यूज करेंगे? ही वुड बी ब्रदर ऑफ हिम, ही वुड बी ब्रदर ऑफ राम। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे टाइम पर हम क्या यूज करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस विश। किसी की इच्छा प्रकट करने के लिए भी कोई अपनी इच्छा जो है वुड के थ्रू प्रकट करता है।
जैसे वुड दैट आई वर देयर, वुड दैट मीन्स काश। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमने वहाँ पर फुल स्टॉप क्यों लगाया, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया। यहाँ पर इट्स वुड दैट का मतलब इंट्रोगेटिव के रूप में ना आकर के यहाँ पर ये वुड दैट यहाँ पर इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं आया है। ये वुड दैट जो है काश, इसका सेंस जो आ रहा है यहाँ पर काश के रूप में आ रहा है। काश मैं वहाँ पर होता, क्या सेंस आ रहा है, काश मैं वहाँ पर होता। नेक्स्ट लाइन में आई विश आई वुड सी हिम अगेन, और इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं आई वुड दैट आई वर देयर, इट मीन आई विश दैट आई वर देयर। मेरी इच्छा काश मैं वहाँ पर होता, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी इच्छा है काश मैं वहाँ पर होता। यानी इस वर्ड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, चाहे आई वुड दैट आई वर देयर या आई विश दैट आई वर देयर। इसके स्थान पर हम आई विश का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई विश आई वुड सी हिम अगेन, काश हम उन्हें फिर से देख पाते। आई विश इट मीन्स काश मैं उन्हें फिर से देख पाता। जैसे अभी लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, इसमें टीचर स्टूडेंट भी सब अलग है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बोले कि आई विश आई वुड सी स्टूडेंट्स अगेन, काश मैं बच्चों को फिर से देख पाता, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, वुड का यूज होगा। जब किसी की कोई विलिंगनेस होती है, कोई विश होती है, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, वुड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, यानी कोई संकल्प, कोई दृढ़ निश्चय। जब हम कोई संकल्प ले लेते हैं, कोई दृढ़ निश्चय ले लेते हैं कि हमें फ्यूचर में अब ये काम करना ही है, ऐसे टाइम पर हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे आई वुड नेवर टेल अ लाई, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मान लो कोई व्यक्ति है बहुत झूठ बोलता है, वो ओथ लेता है, कसम लेता है कि अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम वुड का यूज करते हैं। आई वुड नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट है हमारा 7 टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। अगर हमारे पास कोई दो ऑप्शन हो और हम उसमें से कोई एक प्रेफर करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस के सेंस में हम उसके साथ ही रेदर का भी यूज करते हैं। जैसे ही वुड रेदर देन बेग, यानी वह मरना पसंद करेगा तब भीख मांगना, यानी वह भीख मांगना नहीं पसंद करेगा बल्कि मरना पसंद करेगा। तो यहाँ पर उसके सामने दो ऑप्शन है, चाहे वह भीख मांगे चाहे मरे, तो वह कह रहा है मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन भीख मांगना नहीं। तो जहाँ पर दो प्रेफरेंस वाली बात होती है, वहाँ पर भी हम वुड का यूज करते हैं, और वुड के बाद हम रेदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट और पास्ट। कभी कभी हम पास्ट में और प्रेजेंट में कुछ ऐसी इमेजिनेशन करते हैं जो कि फुलफिल नहीं होती है, जो कि इन फ्यूचर या पास्ट में फुलफिल होने वाली नहीं होती है, तब वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज इफ से स्टार्ट होता है और दूसरे वाले क्लॉज में हम वुड का यूज करते हैं। जैसे कि इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, आई वुड लिव इन अ पैलेस, मैं राजमहल में रहता। तो इफ आई वर अ किंग, अब पास्ट में तो कोई बदल नहीं सकता है, क्या ये सत्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए अनरियल कंडीशन में हम वुड का यूज करते हैं। इफ आई वर अ किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस, अगर मैं एक राजा होता तो मैं एक महल में रहता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं आसमान में उड़ता। नेक्स्ट है इफ आई वर इन दिल्ली आई वुड मीट 2 PM, अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं PM से मिलता। तो इस टाइप से जो सेंटेंसेज होते हैं दो क्लॉज वाले, और पहले सेंटेंस में इफ क्लॉज से स्टार्ट होते हैं और सेकेंड वाले सेंटेंस में हम वुड का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको वुड का यूज अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।